के बच्चे तो ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है। मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूं। पाकिस्तान में हैज कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है। होता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर that in the beginning was God and God created light. On the first day God created light. यानी ईश्वर ने लाइट को पैदा किया दिन नंबर 1 पे, और दिन नंबर 3 में पैदा किया सूरज को। लाइट किधर से आती? आसमान से। आसमान से लाइट आती। अभी लाइट है ऊपर आसमान में, सूरज से आती है। सूरज से आती है। चांद की भी लाइट सूरज से आती है, बराबर। तो लाइट दिन नंबर 1 और सूरज दिन नंबर 3। सही है गलत? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है। वही तो बोल रहा हूँ, में बदल गई। वही तो बोलता हूँ मैं ना। अगर आपके पास जरा भी इल्म होगा, अगर लाइट दिन नंबर 1 पे आए तो सूरज भी दिन नंबर 1 पे आना चाहिए ना। सूरज आ रहा है दिन नंबर 3 पे। खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर 3 पे और लाइट बनाया डे नंबर 1 पे। साइंटिफिकली गलत है, समझा? फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने, सॉरी खुदा ने, ईश्वर ने बनाया दिन नंबर 3 के ऊपर सूरज, जिसको बड़ा लाइट वाला है, और चांद जो छोटी लाइट है उसकी। ये भी गलत है, चांद की लाइट ही नहीं है। आज की साइंस कहती है चांद का लाइट है ही नहीं है। चांद की लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। कुरान में लिखा हुआ है सूरज की रोशनी को कहा गया है सिराज, दिया, बहाज मतलब टॉर्च, शाइनिंग ग्लोरी, लैम्प। और चांद की रोशनी को कहा गया है नूर या मुनीर, बोरोड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो साइंस कहती है कुरान में कोई गलती नहीं, साइंस में, बाइबल में गलती है। समझ में? इस पे लेक्चर दे सकता हूं मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। वक्त की किल्लत है। 2 हाजरी लोग जो मुझसे डिबेट करते हो साबित नहीं कर सकते, आप साबित करने वाले। आपने तो बाइबल पढ़ा ही नहीं। सर कितने इतने स्कॉलरों से मुनाजरा हुआ है, उन लोगों ने बयान किया है, और बड़े स्कॉलरों ने तकसीम भी कबूल भी किया इस बात को। मैंने बहुत से स्कॉलर को शिकस्त दे दी। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे तो। ठीक है सर।